जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डिजिटल एयर स्ट्राइक की, जो कि हमारी भारत सरकार ने जो डिसीजन लिया है 59 ऐप्स को बैन करने का, जिसमें टिकटॉक, शेयर इट और भी काफी सारे केवाई और जी हेलो काफी सारे ऐप हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर क्या है कि इस चीज से हमारी जो डिफेंस सिस्टम है वो भी कमजोर हो सकता था। सिक्योरिटी में दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो कलेक्ट होकर चाइना के पास इकट्ठा हो रहा था। क्योंकि चाइना तो आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा, जिस देश के पास डाटा होगा वो किसी भी देश को झुका सकता है। तो आज के समय में जो डिसीजन लिया गया भारत सरकार की तरफ से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिया गया, लेकिन इस पर भी सवाल उठाने वाले काफी लोग हैं, लेकिन क्योंकि वो समझेंगे नहीं। वो लोग जो सवाल उठाने वाले हैं, 1962 में उन्होंने अपनी जमीन तक दे दी थी, हाथ जोड़ लिए थे चाइना से, वो सवाल उठाएंगे इस चीज पे। लेकिन मैं आपको इस चीज के लिए थोड़ा गहराई से ले जाना चाहता हूं, आप इस चीज को समझना। टिकटॉक जो है वो सितंबर तक कम से कम 100 करोड़ रुपए इंडिया से कमाना चाहता था। वो उसका डिसीजन था, लेकिन अब वो नहीं कर सकता। और भी बहुत सारे ऐप है। अब पबजी पे बात चल रही है, पबजी पे भी काफी सारी चाइनीज कम्युनिटीज उसमें इंक्लूड है, वो उस पर भी बात चल रही है। अगर वो हो सकता है तो बैन करेंगे, अभी उस पर कोई बातचीत नहीं आई। लेकिन जो काफी 59 ऐप्स है, आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए, एक एक करके ऐप आ रहे हैं। ये आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये आज शाम या कल तक डिलीट हो, ये कल तक इंस्टॉल हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब आप इंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि ये ऐप यहाँ पर चलाना कानूनी जुर्म होगा। और सबसे बड़ी बात, एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने इतनी सख्ती से चाइना के खिलाफ कोई मुहिम चलाई है। और ध्यान रखना, ये सिर्फ मोदी सरकार कर सकती है, क्योंकि ये डिसीजन लेने की पावर रखती है। वो और लोगों की तरह हाथ जोड़ के नहीं करती है काम, वो सीधा आंख में आंख डाल के काम करती है। वीटो पावर आप समझते होंगे, चाइना के पास थी, इंडिया को नहीं देने दी थी, ठीक है। लेकिन इस समय चाइना बिल्कुल अलग थलग हो गया है। अमेरिका ने अपनी जो सेना है वो यूरोप से हटा के एशिया में लगा दी है। जापान ने लगा दी है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, और ये सारे जो देश हैं वो इंडिया के साथ है। लेकिन अभी तक चाइना के साथ कोई भी देश ऐसा नहीं है जो एकदम खुल के आया हो। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो विदेशी राजनीति थी मोदी जी की, बहुत ही अच्छी काम लगी। मैं देखो एक चीज आपको बता दूं क्लियर, आज के समय में जो भारत आंख में आंख डाल के बात कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और क्या आप सोचते हैं 59 को ऐप्स करना ये छोटी बात है? और ये तो पहला कदम है, ये पहला कदम। इससे ये हजार तो मतलब ये 1500 का नुकसान नहीं है, ना लाखों का नुकसान है, ये कई हजार करोड़ का नुकसान है चाइना के लिए। जो एक ऐप, केवल अगर मैं एक ऐप की बात करूं, जो टिकटॉक है, वो इंडिया से जो पैसा कमाता था, पूरी विश्व से जो पैसा कमाता था, उसका 30-40% सिर्फ इंडिया से कमाता था। तो आप इस चीज को, वो हमारे खिलाफ यूज हो रही थी, तो इस चीज को बैन करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो वीडियोस भी बन रहे थे काफी सारे, जो गवर्नमेंट्स के विरुद्ध बन रहे थे, तो काफी बहुत से लोगों ने ये भी कहा था कि गवर्नमेंट का ऐप है, गवर्नमेंट का अकाउंट है टिकटॉक पे। अबे वो तो मर्जी है, जबरदस्ती बंद कर दे। तो उसने बंद किया, क्योंकि वो देश के लिए डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर सरकार पॉलिटिक्स नहीं करती ना। जो कुछ लोग गंदी पॉलिटिक्स इस पे भी खेलेंगे कि ऐप बंद करने से क्या होगा, क्योंकि उन्हें आप पढ़े लिखे नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है, जाहिल नहीं किस तरीके से। लेकिन अगर आप इस चीज को समझोगे तो ये रीढ़ की हड्डी है एक तरीके से। आज का जो अटैक होता है वो सॉफ्टवेयर पावर, ये सॉफ्टवेयर पावर पे डिजिटल एयर स्ट्राइक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी चाइना को ये दिखाने के लिए कि हम भी आपसे कमजोर नहीं है। और ध्यान रखना इस चीज के, अगर गलत चलोगे तो गलत जवाब मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और इस चीज में आपका ये जितने भी ऐप हैं आप अनस्टॉल कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो आपकी, और एक चीज और बता दूं आपको सबसे, कि ये जो चाइनीज ऐप है ना, ये परमिशन 45% एक्स्ट्रा नॉर्मल ऐप से मांगते हैं। यहां तक कि आपका कैमरा, रिकॉर्डिंग, सब चीजें अलाउ करा लेते हैं। हम जब नया ऐप चलाते हैं तो उसमें अलाउ वगैरह करते रहते हैं, तो ये गलत है। उसको पहले पढ़ो तब इस चीज को अलाउ करो। लेकिन हम अलाउ कर देते, उससे क्या होता है कि ये आपकी कभी भी फोटोज ले सकते हैं, कभी भी कैमरा ऑन कर सकते हैं, आपकी बातें सुन सकते हैं। जो डाटा होता है वो कलेक्ट होकर जाता है, तो कभी भी अकाउंट से रिलेटेड होता है, अकाउंट से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि टिकटॉक अकाउंट से रिलेटेड होता है। जो बड़े बड़े टिकटॉक स्टार्स जो हैं, अब वो क्या करेंगे वो नहीं पता, ठीक है। लेकिन फिर भी ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और जो डिसीजन हुआ इससे तो बहुत खुशी हुई है। और ये केवल यही सरकार कर सकती है जिसने एयर सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट किया, और आपका ये पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये सारे जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये यहाँ पर डिजिटल एयर स्ट्राइक बहुत ही बढ़िया डिसीजन।